नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कल की मार्केट हम लोग को कैसे हम लोग को देखने को मिल सकती है। मार्केट में ये जो गिरावट आ रहे हैं उसके 5 कारण दिए जा रहे हैं। वो 5 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट हो रही है। साथ ही साथ अगर आप BTST होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे वीडियो में हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले कि कल की मार्केट की ओपनिंग कैसे हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मार्केट के हालात देखें तो सारे हम लोग के इंडेक्स फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ऑटो शेयर सारे के सारे हम लोगों को आज रेड रडार में देखने को मिले और ये लगातार पिछले 3 सेशन से या 4 सेशन से बोल सकते हैं, ये हम लोगों को रेड रडार में ही देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स हमारा 1700 अंक तक यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ हम लोग का निफ्टी जो है वो 24,400 का जो स्तर है उसके भी नीचे जाते हुए हम लोग को देखने को मिला है। देखिए, ये गिरावट की वजह से अभी तक 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब चुके हैं यहाँ पे, और ये जो हम लोगों का गिरावट है ये कब तक जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध है वो अभी भी जारी है। इससे कोई शांति का संदेश नहीं दिया गया। हालांकि ट्रंप ने यहाँ पे हम लोगों को सांत्वना तो जरूर दी है कि ये 1-2 हफ्ते में हम लोगों का वॉर यहाँ पे रुकने वाला है, या एक आध हफ्ते में ये वॉर ठीक हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये एक हफ्ते हैं आने वाले जो अभी चल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा निगेटिव है, खास करके इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हो रही है इस वॉर की वजह से। और इसके 5 कारण भी दिए गए हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में भड़कता जो अभी संघर्ष है, यानी कि जो हम लोग का वॉर सिचुएशन है, उसमें आपको पता ही है कि वहां के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ये पूरा हमला चालू हो गया था। इसके जवाब में ईरान, अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। अब इस तनाव के बीच में हुआ क्या, जो होर्मुज का जो जल डमरू मध्य है उसको बंद कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का करीब 40% एनर्जी सप्लाई जो होता है वो इसी समुद्री रास्ते से होता है, यानी कि जो जल डमरू मध्य है इसी रास्ते से हम लोगों का 40% से अधिक एनर्जी सप्लाई हम लोगों का आता है। इसके बंद हो जाने से भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता बढ़ते हुए देखने को मिली है। खास करके निवेशक अब यह आकलन करने में जुटे हैं कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कहां जाकर रुकेगा और इससे किन कंपनियों और उनके स्टॉक पर असर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मार्केट की गिरावट का कि भाई कमजोर ग्लोबल संकेत तो बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले कई दिनों से कि भाई वॉर सिचुएशन होती है तो ग्लोबली सारे ही इंडेक्स नीचे आते हैं। वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता, ओवरऑल सबका ही नुकसान होता है। तो इसीलिए दुनिया भर के शेयर बाजार में अभी कमजोरी देखने को मिल रही है। भारतीय शेयर बाजार पे भी कमजोरी उसके साथ साथ देखने को मिल रही है। निवेशक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और आर्थिक असर को लेकर चिंतित हम लोग को दिखाई देते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो एशियाई बाजार है वो भी हम लोगों को लगातार आज तीसरा दिन है जिस दिन गिरावट करते हुए देखने को मिल रही है। जापान का टॉपिक्स इंडेक्स जो है वो 4% से ज्यादा गिरते हुए हम लोग को देखने को मिला है। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग जो है वो भी 2% से अधिक तक गिरावट कर चुका है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जैसे कि आपको पता है, इंडिया जो है वो अपने तेल का आयात करता है दूसरे देशों से, और तेल की कीमतें लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय भी बना हुआ है। वहीं पे ब्रेंट क्रूड की कीमत अभी फिलहाल के लिए बात करें तो वो 81 to 82 डॉलर पहुंच गई है। याद होगा वॉर से पहले हम लोगों का ये जो तेल की कीमतें हैं वो करीब 68-69 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही थी, जो कि तब भी ज्यादा थी। इसमें और गिरावट होती तब मार्केट में सुधार होता, लेकिन अभी तो आप देख सकते हो उसके कंपैरिजन में कितनी ऊपर हम लोगों को जाते हुए देखने को मिली है। इस वॉर से दिक्कत क्या है कि जो जल डमरू मध्य रास्ता जो है उससे जो ऑयल का सप्लाई आता है उसमें रुकावट का डर बना हुआ है, उससे रुकावट बन सकती है। और जैसे कि आपको पता है भारत दूसरे देश से ऑयल की सप्लाई करता है, वो खुद नहीं बनाता है, खुद नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये काफी खतरे वाला विषय है। इससे मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट बनते हुए देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इस गिरावट की वजह से दिक्कत ये बढ़ गई है कि जो विदेशी निवेशक है, यानी कि जो इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे खींचने चालू कर दिए मार्केट से, यानी कि वो अपने पैसे निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। 2 मार्च के कारोबार में विदेशी निवेशकों ने शुद्ध 3,295 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से जो गिरावट हो रही है, न्यू इन्वेस्टर आने से भी घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का ऊपर जाना अभी काफी ज्यादा आवट का विषय है। पिछले 8 महीनों से विदेशी निवेशक लगातार शुद्ध बिकवाली करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिससे बाजार के सेंटिमेंट जो है वो लगातार हम लोग को कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इंडियन विक्स में लगातार तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इंडियन विक्स, जिनको नहीं पता, वॉलेटाइल इंडेक्स बोला जाता है, और जब भी इसमें उछाल होता है तो मार्केट में काफी ज्यादा अस्थिरता पैदा होती है, यानी कि डर का माहौल होता है। खास करके
ऐसे अगर इंडियन विक्स में उछाल देखने को मिलती है तो निवेशक है वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। वहीं पे अभी फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी उस पर एक बारी नजर डाल लेते हैं जो कि कल की मार्केट पे इंपैक्ट डाल सकती है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखिए, ईरान इजराइल जो तनाव है इस पे सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के हालातों ने वैश्विक बाजार पर डर पैदा करते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं और इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पे पड़ा है। और भारत तेल का आयातक है, इसलिए तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए एक नकारात्मक विषय है। तो पहला तो हम लोगों का जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, वो घटनी चाहिए, तब मार्केट में सुधार आएगा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी 7% से ज्यादा टूटते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका असर भारतीय निवेशक के सेंटिमेंट्स पे पड़ा है। यानी कि एशियाई बाजार अगर गिरेंगी तब भी निवेशक हम लोगों के यहाँ पे डर का माहौल रहेगा निवेशकों के बीच में, और वो हम लोगों को बिकवाली करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि सेकंड चीज, हम लोग का जो एशियाई मार्केट है उसमें भी सुधार होना चाहिए, तब हम लोगों के मार्केट के ऊपर जाने के आसार थोड़े और बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से मार्केट में यहां पे बढ़त या फिर गिरावट पैदा होती है वो है एफआईज की खरीदी। अगर एफआईज अगर बिकवाली ऐसे करते रहे, यानी कि अभी मार्च स्टार्ट भी नहीं हुआ है और 3200 करोड़ की उन्होंने ऑलरेडी शुद्ध बिकवाली कर दी है, जबकि घरेलू निवेशक जो है डीआईज ने मार्केट को सहारा देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशक की खरीदी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। वो रोक सकती है गिरावट को जो और हो रही है, लेकिन ऊपर तभी मार्केट जाएगी जब एफआईज की तरफ से खरीदारी देखने को मिलेगी। तो एफआईज की दोबारा खरीदारी स्टार्ट हो तब मार्केट के सेंटिमेंट सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। तीसरा हम लोगों का जो है, कल एक 5 मार्च को नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है, यानी कि एग्रो इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। हालांकि ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा मार्केट में, इससे ज्यादा लिक्विडिटी तो नहीं आएगी, लेकिन हल्की फुल्की भी जो लिक्विडिटी आएगी वो मार्केट को अभी जरूरत है, क्योंकि छोटी से छोटी भी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकती है, मार्केट को और नीचे जाने से रोक सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से, तो बैंक निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव की संभावनाएं कल बताई जा रही है। खास करके एचडीएफसी और एसबीआई पर नजर रखने की जरूरत है। अगर ये दो हम लोगों के जो मजबूत स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेटेज स्टॉक है बैंक निफ्टी के, इनमें कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके बैंक निफ्टी पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे आईटी सेक्टर की बात करें तो वैश्विक अनिश्चितता यानी कि ग्लोबल हम लोगों को वॉर के कारण आईटी शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। वहीं पे अभी के लिए देखा जाए तो तेल और गैस जैसे जो सेक्टर है उनमें कच्चे तेल की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे कि रिलायंस और ऑयल इंडिया जैसे शेयर हैं, इनमें काफी बढ़िया हलचल देखने को मिल सकती है, खास करके पॉजिटिव हलचल देखने को मिल सकती है अगर वॉर सिचुएशन अभी कंटिन्यू बना रहा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कमोडिटीज मार्केट की यानी कि गोल्ड और सिल्वर की, तो युद्ध के डर से निवेशक आपको पता है एक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं, और अभी के लिए सबसे सुरक्षित निवेश को आपका गोल्ड और सिल्वर ही है। और जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है या कोई भी क्राइसिस आता है मार्केट में, तो फिर लोग गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, और अभी आप देख भी सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के रेट उछलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे हम लोग फिलहाल के लिए अगर बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी के लिए न्यू जो हम लोगों को फिलहाल के लिए सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 24,400 से 24,600 के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल के लिए सबसे नजदीक जो रेजिस्टेंस है वो 24,900 से 25,000 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है वो बेरिश हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर साइडवेज भी कल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,500 से 59,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट माना जा रहा है, यानी कि इन दो लेवल पर मार्केट में सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो 60,000 से 60,400 का लेवल इसका रेजिस्टेंस लेवल बताया जा रहा है। और मार्केट में वॉलिटिलिटी कल के दिन काफी ज्यादा चांसेस हम लोग को देखने को मिले, यानी कि अप डाउन मोमेंटम काफी ज्यादा देखने को मिले। एक बार इसी चीज को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ देखें, यानी कि हम लोग टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं, तो हम लोग को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। मार्केट की क्लोजिंग देखें तो 24,473 के आसपास दी गई है, जो कि काफी बढ़िया क्लोजिंग है। अगर मार्केट 24,335 से 24,400 के ऊपर टिकता है या इसके ऊपर ओपनिंग करता है, तो सबसे पहला टास्क होगा मार्केट के लिए 24,600 से 24,700 के लेवल के ऊपर जाना। अगर इसके ऊपर चला गया तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी रिजेक्शन लेवल मेरे को देखने को मिल रहा है वो 24,600 से 24,700 के नीचे जो है लेवल, अगर इसके नीचे टिकता है तो यहां से एक रिजेक्शन भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मार्केट में गिरावट कहां से देखने को मिल सकती है, देखिए पहला तो रिजेक्शन लेवल हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 24,600 से 24,700 के ऊपर नहीं गया तो यहीं से एक रिजेक्शन आ सकता है।
फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन की ओपनिंग के चांसेस हैं। अगर मार्केट ब्रेक करता है 24,335 का लेवल, तो मार्केट हम लोग को 24,160 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर इसके नीचे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि 58,972 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, या एटलीस्ट यहां से मार्केट मोमेंटम करती है और ब्रेकआउट करती है 58,972 का लेवल, तो 59,311 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर लूज करती है 58,400 का लेवल, तो मार्केट में अगेन और गिरावट आ सकती है, मार्केट 58,000 के लेवल तक भी जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसमें भी ओपनिंग की बात करें तो फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग की हम लोग व्यू लेकर चलेंगे। बाकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल आप गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग पे भी ध्यान दें, उसमें कैसी ओपनिंग हो रही है, मार्केट कैसी मूव कर रही है, तो उससे भी आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में एफआईज एंड डीआईज का डाटा अभी 7 बजे आपको देखने को मिलेगा, उसको जरूर चेक करके जाइएगा। चांसेस आर वेरी हाई कि निगेटिव ही देखने को मिले एफआईज का डाटा, बट अगर पॉजिटिव संकेत आता है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिले, या फिर मार्केट हम लोग को थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करते हुए देखने को मिले। फिलहाल के लिए जब तक हम लोग को कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं देखने को मिलती है, तब तक हम लोग मार्केट को एज अ निगेटिव ही लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।